उनका स्वर्गवास हो गया। ये दुखद समाचार है। मैं चला रहा है इस अकस्मात में मारे गए उन दोनों साथियों को आदरपूर्वक अंजलि देता हूँ और परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे और उस क्षेत्र के हमारी जो विधायिका बहन है वो आज वहां पहुंचेगी और उस परिवार का ख्याल हम सब लोग करेंगे। भाई बहनों, ये चुनाव सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं है। दिल्ली में इसकी न बने, कौन प्रधानमंत्री बने, कौन प्रधानमंत्री न बने, भाइयों बहनों, आज मुद्दा ये है कि आपका भाग्य बदले या न बदले, आपके जीवन में कोई बदलाव आए या न आए, ये चिंता का विषय है। आप मुझे बताइए, यहाँ पर 5 साल से पीछे बैठ जाए यार, एनडीए सरकार चलाई, बैठना है तो बैठो, तो बाद में किनारे लोग खड़े हो जाते हैं ना, बाप बेटे की सरकार आई, चाचा भतीजा का कारोबार आया, दिल्ली में 10 साल से मां बेटे की सरकार आई। आपका भला हुआ है क्या? नौजवान का भला हुआ क्या? किसान का भला हुआ क्या? आपके गांव का भला हुआ क्या? आपकी बिरादरी का भला हुआ क्या? किसी का भला हुआ है क्या? हुआ क्या? तो इनको रखने की जरूरत क्या है भाई? तबाह कर दिया इन लोगों ने देश को। भाइयों बहनों, दिल्ली में बैठ करके पॉलिटिकल पंडित हिसाब किताब लगाते रहते हैं। कोई कहता है 2% इधर चला गया, कोई कहता है 1% इधर चला गया, कोई कहता है आधा % इधर चला गया। ये जो परसेंटेज का हिसाब लगाते हैं ना, जरा यहाँ करके नजारा देखते हैं, मिजाज देखे, ये जनसैलाब देखे, ये चमड़ी चीरने वाली गर्मी में इनका रुबाब देखे, तब पता चलेगा लोकतंत्र की ताकत एयर कंडीशन कमरे के सीने में नहीं है, लोकतंत्र की ताकत यहाँ पड़ी है। भाइयों बहनों, ये पॉलिटिकल पंडित सोचते हैं कि पहले 5 थी तब 7 होगी, पहले 20 थी तब 22 होगी, पहले 11 थी तब 15 होगी। उनका यही हिसाब किताब चलता है। मेरे पॉलिटिकल पंडितों, मैं हिंदुस्तान दौरा करके आया हूँ, गांव-गांव, गली-गली घूम रहा हूँ, जनता जनार्दन के आशीर्वाद दे रहा हूँ और मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी भी हूँ। मेरा
नहीं है। ये चुनाव अरिथमेटिक का नहीं है, ये चुनाव 125 करोड़ देशवासियों के मन की केमिस्ट्री का चुनाव है। अंक गणित में 1 से 1 मिले तो 2 होता है, लेकिन केमिस्ट्री में 1 के साथ 1 जुड़े तो 11 हो जाता है। और इसके लिए भैया बैठ जाओ यहाँ पे, बैठो तुम लोग। इस चुनाव में आओ पीछे बैठाता हूँ। हिंदुस्तान में बैठना तो पीछे चले जाओ तुम लोग, नहीं बैठना है पीछे चलो। सिपाही भाई कई राज्य ऐसे होंगे सही से बैठ जाओ या तो जिसमें कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं है। परेशान है ना हम, और चलिए पीछे बैठ देश में देखिए। एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा, एक भी राज्य ऐसा नहीं होगा जिसमें कांग्रेस पार्टी रंग के आंख को पार कर पाए। नाव के अंदर समझ जाएगी। और इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, तीनों में से कोई नौका आंकड़े को पार नहीं कर पाएगा। भाई बहनों, देश की जनता पिछले 20 साल में पहली बार इतने भारी बहुमत के साथ दिल्ली में मजबूत सरकार बनाने वाली है। भाई बहनों, आप मुझे बताइए, ये सपा, ये बसपा, ये सपा, ये बसपा, ये कांग्रेस, ये अलग अलग है क्या? सच्चा बोलो भाई, जौनपुर के मेरे भाई बड़े सच बोलो, ये अलग अलग है क्या? अलग अलग है क्या? ये चेहरे अलग हैं, ये अलग अलग नहीं है, ये सब एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं। ये बड़े चतुर लोग हैं। लखनऊ में कुश्ती करने का नाटक करते हैं और दिल्ली में जाकर के दोस्ती करते हैं। वो टीवी पर आता है ना कुश्ती, WWF, ये सब WWF वाले हैं, मुड़ा कुश्ती करते हैं, मुड़ा कुश्ती। यहाँ को लगता है लड़ते हैं, और ये तीनों सपा, बसपा, कांग्रेस दिल्ली में एक ही थाली में खाते हैं, और वो मैडम परस्ती है। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये लूट का माल बांटने वाले लोग आपका भला करेंगे क्या? आपका भला करेंगे क्या? भाइयों बहनों, अभी हमारे राहुल भैया ने कहा कि मोदी जी गुस्से की राजनीति करते हैं। पहले तो ये माँ बेटा मेरा नाम नहीं बोलते, ऐसे गोल 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 बोलते हैं, लेकिन पूरे देश में चारों तरफ मोदी 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 हो रहा है, और मोदी दोनों मोदी मोदी बोलने लग गए। हमारे राहुल भैया कहते हैं
भैया जरा कान खोल करके समझो, ये जौनपुर के इतने मजेदार श्रोता है तो मैं आज आपका कच्चा चिट्ठा खोल देता। सिर्फ यदि हिम्मत हो आप में और आपकी माता जी में, तो आज मोदी जो सवाल उठा रहा है उसके जवाब दे देना। यही होना चाहिए भाई, यही होना चाहिए। ये दम नहीं है, बाहें चढ़ाने से बात बनती नहीं है। भाइयों बहनों, गुस्से की राजनीति कौन करता है, मैं जरा पूछना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि राहुल भैया राजीव गांधी के कदमों पर ही चल रहे हैं। मैं भी मानता हूं कि वो अपने पिताजी के कदमों पर ही चल रहे हैं। वो ही कर रहे हैं जो उनके पिताजी ने किया था। मैं बताता हूं, जब राजीव गांधी कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, इनकी आयु राहुल भैया से भी छोटी थी। एक बार ये आंध्र प्रदेश गए, आंध्र के मुख्यमंत्री श्री अंजलिया जी, एक राज्य का मुख्यमंत्री एक पार्टी के महासचिव को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट आया, सम्मान दिया और राजीव गांधी का गुस्सा भड़क गया। उन्होंने आंध्र के मुख्यमंत्री को हैदराबाद के एयरपोर्ट पर इतना गुस्सा किया, इतना पानी किया, तो मुख्यमंत्री वहां रो पड़ा था। गुस्से की राजनीति कौन करता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है। भाइयों बहनों, ये तो मैंने आपके, अगर इतना कष्ट देख मैंने तो आपको भाई साहब अपने पिताजी का पराक्रम बताया। जाना मीडिया दिखा, अब जरा माता जी का सुन लो। चलो।